हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है और बहुत सी रिलैक्सेशन दी गई हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम से रिलेटेड रिलैक्सेशन दी गई है। रूल 36 CGST रूल का यह कहता था कि यदि सप्लायर इनवॉइस से अपलोड नहीं करता है तो उस केस में रिसिपिएंट सिर्फ 10% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जो कि GSTR 2A में आ रहा है, यानी कि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके लिए रिलैक्सेशन दी गई है फ्रेंड्स कि ये कंडीशन जो है क्यूमुलेटिवली अप्लाई की जाएगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 2020 के लिए। इसके लिए आपको फॉर्म GSTR 3B में अपनी रिटर्न जब फाइल करनी है सितंबर 2020 में, तो उस वक्त आप क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करेंगे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की इन महीनों के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 सेंट्रल टैक्स को रेफर करना है, डेटा 3 अप्रैल 2020। फ्रेंड्स, अगला नोटिफिकेशन 31/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है 3 अप्रैल 2020, जिसमें कि बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा यदि आप अपने GSTR 3B को डिले से फाइल करेंगे, और GSTR 3B के लिए डेट भी स्पेसिफाई की गई है। जैसे कि यदि टैक्स पेयर जिसकी कि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और वो अपनी रिटर्न फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020 के लिए फाइल कर देते हैं 15 दिनों के अंदर जैसे ही ड्यू डेट होती है, तो उस केस में नील इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यदि वो 15 दिन से ज़्यादा का डिले करेंगे तो उन्हें 9% इंटरेस्ट पे करना होगा। फ्रेंड्स, डेट क्या है GSTR 3B को फाइल करने की, इसे बताया गया है कि इस केस में 24 जून 2020 तक ये रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020। लेकिन यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है, तो उस केस में नील इंटरेस्ट है। यदि वो फरवरी और मार्च 2020 की GSTR 3B को 29 जून 2020 तक या उससे पहले फाइल कर देते हैं, और यदि वो अप्रैल 2020 की GSTR 3B को 30th डे ऑफ जून 2020 तक या उससे पहले फाइल कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में नील इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा यदि वो अपनी फरवरी 2020 की GSTR 3B को 30th जून 2020 तक या उससे पहले फाइल कर देता है, मार्च 2020 के लिए GSTR 3B को 3 जुलाई 2020 उससे पहले फाइल कर देता है, अप्रैल 2020 के लिए GSTR 3B को 6 जुलाई 2020 उससे पहले फाइल कर देता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 32/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि GSTR 3B को लेट फाइल करने के लिए जो फीस थी उसे वेव कर दिया गया है। यदि व्यक्ति यहाँ पे जो टेबल में डेज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल कर देता है, यानी कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020 के लिए GSTR 3B को 24 जून 2020 से तक या उससे पहले फाइल कर देगा, तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है। इसी प्रकार यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपीज़ तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और वो फरवरी 2020 और मार्च 2020 के लिए, तो वो GSTR 3B को यदि 29 जून 2020 तक या उससे पहले फाइल कर देता है तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है। इसी प्रकार यदि वो अप्रैल 2020 की GSTR 3B को 30th जून 2020 तक या उससे पहले फाइल कर देता है तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है। इसी प्रकार यदि टैक्स पेयर जिसकी कि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो फरवरी 2020 के लिए GSTR 3B को 30th जून 2020 तक के उससे पहले फाइल कर देगा तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है। इसी प्रकार मार्च 2020 के लिए यदि व्यक्ति GSTR 3B को 3 जुलाई 2020 तक के उससे पहले फाइल कर देगा तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है, और व्यक्ति अप्रैल 2020 के लिए GSTR 3B को 6 जुलाई 2020 उससे पहले फाइल कर देगा तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है। फ्रेंड, नोटिफिकेशन नंबर 33/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के GSTR 1 की लेट फीस को वेव किया गया है क्वार्टरली फाइलर के लिए भी और मंथली रिटर्न फाइलर के लिए भी, यानी कि मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 की GSTR 1 यदि कोई व्यक्ति लेट फाइल करता है, या फिर क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020 के लिए GSTR 1 को लेट फाइल करेगा तो उसे कोई लेट फीस नहीं पे करनी है। यदि व्यक्ति अपनी GSTR 1 को 30th जून 2020 तक फाइल कर देता है
फ्रेंड्स कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 34/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है डेटा 3 अप्रैल 2020, जिसमें कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को स्टेटमेंट GST CMP 08 फॉर्म में फाइल करनी होती थी। फ्रेंड्स क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2020 के लिए यह डेट अब 7 जुलाई 2020 कर दी गई है। इसी प्रकार जो व्यक्ति GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं उन्हें ईयर एंड पर एक रिटर्न फाइल करनी होती थी, जिसे कि GSTR 4 कहते हैं। इसके लिए भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 30 अप्रैल ये डेट थी, अब फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद GSTR 4 15 जुलाई 2020 तक फाइल की जा सकती है। फ्रेंड्स गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 इशू किया गया था, जिसके द्वारा के गवर्नमेंट ने GST एक्ट में नए सेक्शन को इंसर्ट किया था, यानी कि सेक्शन 168A, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं, अमेंडमेंट टू द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इस सेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो GST एक्ट के अंतर्गत टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकती है फोर्स मेजर क्लॉज की वजह से। फोर्स मेजर क्लॉज का मतलब है कि वॉर, एपिडेमिक, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any other provision of this act। फ्रेंड्स गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई थी कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। फ्रेंड्स अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 168A के अंतर्गत अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया है। जहां भी GST अथॉरिटी, GST ऑफिसर या किसी भी व्यक्ति को कोई एक्शन करना था और उसकी ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आती थी, तो वह अभी एक्शन या कॉम्प्लायंस कर सकता है 30 जून 2020 तक। यानी कि अब GST ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल इट एक्स्ट्रा, यदि वो 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में इशू करने थे, तो अब उसके लिए डेट एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। इसी प्रकार कोई भी टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकता है, रिप्लाई फाइल कर सकता है, डॉक्यूमेंट रिटर्न इट एक्स्ट्रा जब ड्यू डेट इनके बीच में थी तो उसके लिए भी ये डेट एक्सटेंड होके 30 जून 2020 हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो एक्सटेंशन है वो नीचे दी गई प्रोविज़न के लिए अप्लाई नहीं होगी, यानी कि चैप्टर 4 सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 सेक्शन 25 इट एक्स्ट्रा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं, सेक्शन 39 और ई-वे बिल। फ्रेंड्स ई-वे बिल के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ई-वे बिल के लिए भी यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है। यदि ई-वे बिल जनरेट किया गया है रूल 138 के अकॉर्डिंग CGST रूल और वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20th डे ऑफ मार्च 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच में, तो उस केस में वैलिडिटी ई-वे बिल की ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड हुई मानी जाएगी 30 अप्रैल 2020 तक। फ्रेंड नोटिफिकेशन नंबर 36/2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा GSTR 3B मई 2020 के लिए कब फाइल करनी है, इसके लिए डेट को स्पेसिफाई किया गया है। यानी कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें GSTR 3B मई 2020 के लिए 27 जून 2020 तक फाइल करनी है, और जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में और जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, UT ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और लक्षद्वीप, उन्हें GSTR 3B मई 2020 के लिए 12 जुलाई 2020 तक या उससे पहले फाइल करनी है। और जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में और जिनका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में है, या UT जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली में है, उन्हें GSTR 3B मई 2020 के लिए 14 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है। फ्रेंड्स इन सभी नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए CBSE के द्वारा सर्कुलर नंबर 136/6/2020 इशू किया गया है, जिसमें कि क्लैरिफाई किया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। गवर्नमेंट के द्वारा GSTR 3B के लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा या कम लगेगा या फिर GST की लेट फीस नहीं लगेगी, यही स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन GSTR 3B की जो ड्यू डेट है उन्हें एक्सटेंड नहीं किया गया है।
इसके लिए आप इस सर्कुलर को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा है तो उसे 15 दिनों के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करनी है ड्यू डेट के, तो नील इंटरेस्ट है, अदरवाइज 9% इंटरेस्ट उसे पे करना है यदि वो 24 जून 2020 तक अपनी रिटर्न को फाइल कर देगा। लेकिन यदि उसके बाद फाइल करेगा तो जो इंटरेस्ट है 9% का ये नहीं लगेगा, बल्कि 18% इंटरेस्ट उसे पे करना होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि व्यक्ति को GST एक्ट के अंतर्गत TDS काटना था और रिटर्न फाइल करनी थी, या फिर TCS काटना था और रिटर्न फाइल करनी थी, तो उसके लिए भी डेट 30 जून 2020 की गई है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 रेफ़र करना है। फ्रेंड्स, आप इन सभी नोटिफिकेशन सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंदर कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।